मित्रों, मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी लाया हूं आपके पास बालों से झड़ने की समस्या और इसके समाधान। बालों का झड़ना मित्रों आजकल एक आम समस्या बन गई है। बालों का झड़ना न केवल सौंदर्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बल्कि एक मानसिक एवं भावनात्मक तनाव का भी कारण बन सकता है, खासकर जब इसका असर आत्मविश्वास और आत्म छवि पर पड़ता हो। कई बार समाज में लोग सामने ना बोलते, लेकिन पीछे गंजा, टकलिया इस तरह से करके संबोधित करते हैं और ये बाद में पीछे से मालूम चलता है। तो कुल मिला के इससे इमेज है उसका पूरा हल्के में लोग लेने लग जाते हैं। तो ये सब आत्मविश्वास पे असर डालता है। बालों के झड़ने के कारण भी कई हो सकते हैं, खासतौर पे आनुवंशिक। अगर माता पिता, दादा दादी इनमें से किसी को बालों के झड़ने की समस्या रही होती तो यह संभव है कि समस्या आपको भी हो। और आनुवंशिक कारणों से ये आमतौर पे पुरुषों में देखा जाता है, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, और महिलाओं में इसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के नाम से जाना जाता है। और शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण होता है, खासकर महिलाओं में मेनोपॉज या अन्य वजहों से हार्मोन्स के असंतुलन के कारण, जिससे बालों का झड़ना उनका शुरू हो जाता है। और पुरुषों में डाइहाइड्रोक्सीटेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये 50 साल की उम्र के बाद बनना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है इस हार्मोन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। और ये हार्मोन ही विशेष रूप से मेल बाल्डनेस पैटर्न जो होता है, उसका हेयर लाइन या टोटल बाल्डनेस, जो भी मेल बाल्डनेस पैटर्न हो, उसके लिए मुख्य रूप से ये हार्मोन ही जिम्मेवार माना जाता है। उसकी वजह से उनमें ये गंजापन या मेल पैटर्न बाल्डनेस ये सारा सिस्टम शुरू हो जाता है। और मानसिक तनाव हमारे शरीर पर गहरा असर डालता है और बाल भी इससे अछूते नहीं होते। और मजे की बात है, जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे बालों का गिरना शुरू हो जाता है। इट्स क्वाइट नेचुरल। और आपके बालों के सही विकास के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर ये आपके फूड में ये पोषक तत्व नहीं है तो बालों की सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट तो डलने ही वाला है, खासकर विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन और जिंक की कमी ये बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। और कुछ दवाइयाँ जैसे कैंसर के इलाज करने वाली कीमोथेरेपी बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा हाई बीपी, डिप्रेशन और हार्ट को दी जाने वाली दवाइयाँ भी बालों के गिरने का कारण बनती हैं, शायद कम लोगों के पता हो। और ऑफ कोर्स पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी, कठोर पानी, ये सब चीज़ें तो हैं, बालों के स्वास्थ्य पे बुरा असर डालते ही हैं। इसके अलावा हेयर स्ट्रेनर्स और जो खास तौर पे केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं हम लोग अपने बालों में, ये कमज़ोर बनाता है। और जैसा कि पहले ही कहा गया है कि बालों के सही विकास के लिए सही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, अंडे, मछली, दालें, विटामिन डी, B12, जिंक से भरपूर फ्रूट्स लीजिए, खासकर हरी पत्तियां, फल, नट्स और आहार शामिल करें जो बालों को मजबूत बनाते हैं। मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है। ध्यान रखें, तनाव कम करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। और एक और चीज है, मिनॉक्सिडिल नामक एक एलोपैथिक दवाई आती है, केमिकल मेडिसिन होती है, इसे गंजे स्थान पे लगाया जाता है। कई बार ये भी अपने रिजल्ट दिखाती है, लेकिन ये कितना परमानेंट होते हैं? अगर ये होते तो कोई गंजा ना होता। इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट। और जब बालों का अत्यधिक झड़ना हो जाए तो कोई उपचार काम नहीं करता, तो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना एक विकल्प। उसमें बालों को हेल्दी प्लेसेस से लेकर और उनकी जड़ों को जहाँ पर बाल गिर गए वहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट्स अ कॉस्टली अफेयर, नो डाउट। हाँ, योगा और प्राणायाम न केवल शांति देते हैं बल्कि बॉडी की हेल्थ पर भी अच्छा असर डालते हैं। अब आप कहेंगे ये सब तो बातें जनरल हैं। यस, ये जनरल बातें भी जरूरी हैं। अगर जो फार्मूला एक्सपर्ट्स ने 50-50 साल की रिसर्च के बाद निकाला है, इट्स अ नेचुरल फार्मूला, और वो पहले ही बता देते हैं, तो आप पहले करके बैठ जाएंगे कि सर फायदा नहीं हुआ। नहीं, वो फायदा तब करेगा जब प्रीवियस में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सपर्ट ने 50 साल की मेहनत के बाद कम से कम कुछ फार्मूला निकाला है नॉर्मल चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन। वही है, आपको 100 मिलीलीटर
100 ml नारियल का तेल, 100 ml अर्थात कैस्टर ऑयल और 10 बूंद रोजमेरी इसेंशियल ऑयल लेना है। इनको मिला लेना है और हफ्ते में 2 बार सोते समय बालों की जड़ों में अप्लाई करना है और सुबह शैम्पू कर लेना है। और ऑफ कोर्स उसका जो भी कंडीशन वगैरह यूज करते हैं वो आपकी अपनी है। विश्वास और चीज बता रहा हूं वो एडिशनल है। वो हफ्ते में 2 बार प्याज के रस को बालों की जड़ों में लगाकर और बस सुबह को आप वॉश कर लें। सो सिंपल। अच्छे घने और लहराते बालों को पाने की ये एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें कि खान पान, जीवन शैली और निस्संदेह ऊपर बताए हुए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करके आप बेहतरीन घने लहराते हुए जुल्फों के मालिक होंगे। विश्वास करें, ये मेरी गारंटी है। अगर ऊपर की सभी बातों को प्रॉपरली फॉलो कर लिया और इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर लिया तो इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपके नए बाल निकलने शुरू हो जाएंगे और 2 महीने में आपके घने और लहराते हुए बाल होंगे। अब बालों संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या के लिए कमेंट में लिखें, मेल करें। मेल एड्रेस भी लिंक में दिया गया है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिट एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू।